नमस्कार दोस्तों। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उस दिन आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूँगा एक किस्से के साथ कि एक बार एक ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा होता है तो उसे एक सूट बूट पहने हुए आदमी दिखता है। वो सोचता है कि ये व्यक्ति अमीर है, मैं इससे भीख मांगूंगा तो ये मुझे अच्छे पैसे देगा। वो उसके पास जाता है तो वो अमीर व्यक्ति, सूट बूट वाला व्यक्ति कहता है कि तुम भीख मांगते हो, बदले में सामने वाले को क्या देते हो। वो भिखारी बोलता है, साहब मैं रहा भिखारी कंगाल, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने की हैसियत है ही नहीं। तो वह सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं रहा एक व्यापारी, मैं किसी को तभी देता हूँ जब सामने वाला मुझे कुछ देता है, आदान प्रदान करता है। ये बात कहकर वो व्यापारी वहाँ से अगले स्टेशन पे उतर जाता है। उस भिखारी के मन में वो बात पेट कर गई कि मैं आज तक किसी को क्या देता हूँ, किसी को मैंने क्या दिया है। पूरा दिन उसी बात को सोचने में लग जाता है कि मैं भिखारी, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सोचते सोचते उनकी नज़र कुछ फूलों पे पड़ती है। तो वो कहता है कि आगे से मुझे जो भी भीख देगा मैं बदले में उसे फूल दूंगा। अब वह डेली यही रूटीन अपना लेता है कि जो भी उसको भीख देता है बदले में उसको वह फूल देता है। इससे भीख देने वालों की संख्या में उसमें इंक्रीज हो गई, बढ़ गई और उसे ज्यादा भीख मिलने लगी। कुछ दिनों बाद वही सूट बूट पहना हुआ व्यापारी वापस उसी ट्रेन में दिखता है। तो वो भिखारी उसके पास जाकर नमस्कार करता है और वो कहता है कि आज आप मुझे भीख दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। तो वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उसको कुछ पैसे देता है और पैसे देकर वो फूल उसको दे देता है और वो उतरते वक्त कहता है कि तुम तो व्यापारी बन गए। वापस ये बात उस भीख मांगने वाले के दिमाग में घर कर गई। अब वह चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैं तो अब भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं। लोग समझने लगे कि ये पागल हो गया। उस दिन के बाद वह भिखारी उस रेलवे स्टेशन पे कभी नहीं दिखा। साल भर बाद उसी ट्रेन में, उसी सफर में दो व्यक्ति सूट बूट लगाए हुए उतरे। तो वो एक व्यक्ति उस सेठ के पास जाता है, नमस्कार करता है और कहता है कि सेठ जी आपने मुझे पहचाना क्या। तो वो सेठ जी कहते हैं, नहीं मैं आपको नहीं जानता, मैं शायद आपको इससे पहले मिला भी नहीं। तो वो कहता है, सेठ जी आज अपनी तीसरी मुलाकात है। पहली बार जब मैं ट्रेन में आपसे भीख मांगने आया तो आपने मुझे बताया कि मैं क्या हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तब आपने मुझे बताया कि मैं तो एक व्यापारी हूं, यानी कि मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं। तो आपकी उसी प्रेरणा से मैं आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं और उसी सिलसिले में आज मैं दूसरे शहर गया हूं। मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना है। उस डिलीवर ऑर्डर का मैं पैसा लेने के लिए आज उस दूसरे शहर से आया हूं। दोस्तों, एक व्यापारी के द्वारा एक भीख मांगने वाले को इतनी सी बात कही गई कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है। उस प्रेरणा से वह आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो क्या हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सकते? क्या स्टूडेंट्स ये नहीं देख सकते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या कर सकते हैं और किस लगन से वो कर सकते हैं कि एक दिन वो एक कामयाब व्यक्ति बने? तो हमें ज़रूरत है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की, अपने अंदर की ताकत को पहचानने की और ये जानने की कि हम किस मुकाम पे अभी खड़े हैं और हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक दिन बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बने और अपनी अंदर की ताकत को पहचानते हुए अब खुद को जाने कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं।